हम एलिवेट के ड्राइव में आए थे। आज ये हमारी इनोवा जो है ट्रैकिंग कार है, निर्भय भाई भी आज हमारे साथ हैं। ये इसको ड्राइव कर रहे हैं, ये इनकी ही गाड़ी है। ये गाड़ी 4,90,743 किलोमीटर चल चुकी है। ये कौन सा मॉडल है सर? तो भैया आप यहाँ पर इनोवा ओन करते हो। इनोवा को लिए आपको कितना टाइम हो गया? 4 साल। 4 साल करने के पहले एक भी बार सोचेंगे या बोलेंगे अरे भाई आंख बंद करके ले लो गाड़ी? ये अकेले ही नहीं है जो कि इनोवा में ट्रैवल करना चाहते हैं, बल्कि पॉलिटिशियंस की पहली पसंद भी इनोवा ही है। और यही नहीं, कैब हायरिंग वेबसाइट्स हो या फिर फ्लीट ओनर्स या फिर यूपी की इमरजेंसी पुलिस सर्विस 112 हो, चाहे कोई भी हायर रैंकिंग ऑफिशियल ही क्यों ना हो, टोयोटा इनोवा में हर कैटेगरी का बंदा ट्रैवल करना पसंद करता है। और वो भी क्यों ना, ये कार अपने अच्छे सस्पेंशन सेटअप और स्पेशियस इंटीरियर के साथ हर रास्ते को बहुत ही ज्यादा आसान बना देती है। लेकिन इसका क्रेज सिर्फ पॉलिटिशियंस या फिर पैसेंजर्स और पुलिस फोर्सेस के बीच ही नहीं है, बल्कि फ्लीट ओनर्स और कैब ड्राइवर्स के बीच में भी उतना ही है। और वो भी क्यों ना, आखिर ऐसी कौन सी गाड़ी मिलेगी इंडिया के अंदर जो 10 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी अपना काम बखूबी करती रहे। और शायद इसीलिए ये सेकंड बेस्ट सेलिंग एमपीवी बनी रहती है अर्टिगा के बाद, जो कि इससे काफी सस्ती है। अब इनोवा के लिए इस पोजीशन को मेंटेन करना कितनी बड़ी बात है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि इनोवा से कम बिकने वाली जितनी भी एमपीवीज या एमयूवीज हैं, उनमें से ज्यादातर इससे काफी ज्यादा सस्ती हैं। और ये तो हम आज की बात कर रहे हैं जब इस प्रोपोर्शन की और इस इंजन कैपेसिटी की कोई गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अगर हम पास्ट में भी देखें तो इनोवा ने हर उस एमपीवी और कुछ एसयूवीज की सेल्स पूरे तरीके से खत्म कर दी है जो इसके साथ कंपटीशन में हुआ करती थी, और इससे काफी हद तक सस्ती भी थी। फिर चाहे वो ज़ाइलो हो, निसान इवालिया हो या फिर टाटा की सुमो ही क्यों ना हो। और आज हम इस वीडियो में इसी बात का जवाब देंगे कि आखिर टोयोटा इनोवा इतनी तगड़ी कैसे बनी और कैसे इसकी इतनी बड़ी कल्ट फॉलोइंग है और लोगों के बीच में ये इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है इन टर्म्स ऑफ अदर एमपीवीज। अब अगर हमें इसके बारे में जानना है तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा टोयोटा क्वालिस के बारे में, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी उसी गाड़ी से स्टार्ट होती है। इनोवा की कहानी शुरू होती है जब टोयोटा क्वालिस को रिप्लेस करने के लिए एक अपग्रेडेड एमपीवी को लॉन्च करना चाहती थी। क्वालिस टोयोटा का पहला प्रोडक्ट था इंडियन मार्केट में, जिसे ईयर 2000 में लॉन्च किया गया था। और इंडिया में टोयोटा ने इस गाड़ी के साथ कुछ ही सालों के अंदर 40% एमपीवी मार्केट को कैप्चर कर लिया था। और इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि जब 2004 में क्वालिस को डिसकंटिन्यू किया गया था, तब उस टाइम क्वालिस ने रिकॉर्ड तोड़ सेल्स रिपोर्ट की थी। लेकिन इसके बाद भी क्वालिस को टोयोटा ने डिसकंटिन्यू कर दिया था और उसके बाद इनोवा को लॉन्च किया। लेकिन टोयोटा ने ऐसा किया क्यों? क्वालिस की सेल्स तो अच्छी थी ना, राइट? दरअसल क्वालिस को डिसकंटिन्यू करने के टोयोटा के पास 3 मेजर रीजन थे, जिस पर पहला था कंपटीशन। 2003 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो और शेवरोलेट ने टवेरा को लॉन्च कर दिया था और इससे क्वालिस को बहुत ही तगड़ी टक्कर मिल रही थी। और टोयोटा को अपनी मार्केट रिसर्च से पता लग गया था कि कस्टमर क्वालिस को छोड़कर अब उसके कॉम्पिटिटर्स की तरफ जा रहे हैं और क्वालिस की मार्केट सैचुरेटेड पॉइंट पर पहुंच चुकी है। इसमें दूसरा रीजन जिसके चलते क्वालिस को डिसकंटिन्यू करना पड़ा वो था मार्केट एक्सपैंड। क्वालिस इंडिया के अंदर टोयोटा का पहला प्रोडक्ट था और इसको टैक्सी का टैग मिल चुका था, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा बेयर बोन थी और देखने में बहुत ही ज्यादा बेसिक लगती थी। और टोयोटा अब अपने इस टैग से आगे निकलना चाहते थे और अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाकर आगे करना चाहते थे। और तीसरा कारण ये था कि जिसके कारण टोयोटा ने क्वालिस को बंद कर दिया वो था इसका पावर टू वेट रेशियो, जो कि बहुत ही ज्यादा कम था। दोस्तों इसमें सिर्फ 75 हॉर्स पावर और 150 Nm का टॉर्क आता था और ये बहुत ही ज्यादा कम था जब आप कंपेयर करोगे इसके 1500 kg के वजन से। और इसीलिए इन तीनों ही रीजंस की वजह से टोयोटा ने 2004 में क्वालिस को डिसकंटिन्यू कर दिया और अगले ही साल यानी कि फरवरी 2005 में वो इनोवा को लेकर आ गए इंडियन मार्केट के अंदर। जहाँ क्वालिस बॉक्सी शेप्ड वाली एमपीवी थी, वहीं पर इनोवा का डिजाइन काफी ज्यादा कर्वी था और अपने पहले से बेटर डिजाइन की वजह से ये पहले से ज्यादा लोगों को पसंद आ रही थी। और अब टोयोटा की इस नई एमपीवी की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि इनोवा के डीजल वेरिएंट में 2 kd FTV 2.5 लीटर डीजल इंजन आ रहा था, जो कि 101 bhp की पावर निकालता था और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। और उसी टाइम पर इनोवा का पावर टू वेट रेशियो स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी से भी ज्यादा अच्छा था। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से जब इनोवा 2005 में लॉन्च हुई, तब से लेकर 2012 तक यानी कि लगातार 7 साल तक इनोवा बेस्ट सेलिंग एमपीवी बन के रही। अब इनोवा की कामयाबी के पीछे बाकी
बाकी सारे रीजंस तो थे ही, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था और वो था इसकी मार्केट पोजीशनिंग। टोयोटा ने इनोवा के 12 वेरिएंट्स लॉन्च किए थे, जिसमें कि 3 वेरिएंट्स तो पेट्रोल के थे और बाकी सारे 9 वेरिएंट्स डीजल वाले थे। और इनोवा का प्राइस भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड रखा गया था, जैसे कि इसके डीजल वेरिएंट का बेस मॉडल का प्राइस रखा गया था 6,74,000, लेकिन वहीं पर जो इसका टॉप वेरिएंट था उसका प्राइस 10 लाख रुपीज रखा गया था और ये पेट्रोल वाला वेरिएंट था। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि पेट्रोल वेरिएंट डीजल से महंगा है, जबकि यूजुअली डीजल वेरिएंट महंगा होता है। लेकिन यहाँ पर टोयोटा ने एक अलग ही स्ट्रेटेजी लगा रखी थी और अपनी इसी स्ट्रेटेजी से टोयोटा ने इनोवा को 2 टाइप के कस्टमर्स के लिए टारगेट किया था, जिसमें कि पहले थे टैक्सी ऑपरेटर्स और फ्लीट ओनर्स और दूसरे थे पर्सनल बायर्स जो कि इनोवा को एज अ फैमिली कार यूज करना चाहते थे। और इनोवा दोनों टाइप के कस्टमर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनकर सामने आई, क्योंकि टोयोटा ने इस गाड़ी के ऊपर फुल प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ध्यान दिया था, जो कि मिड 2000s में हर एक डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड थी। इनोवा के अंदर मोनो वॉल्यूम डिजाइन आता था, जिसमें कि केबिन स्पेस को इंक्रीज करने के लिए इसके बोनेट को शॉर्ट रखा गया था और इसका 2750 mm का व्हील बेस तीनों रोज के अंदर कंफर्टेबल लेग रूम देता था। और अगर आप इनोवा के लास्ट रो में बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा जगह होती है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। और साथ ही इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी 176 mm की थी, जो कि क्वालिस से ज्यादा थी। और माइलेज और परफॉर्मेंस के मामले में भी इनोवा अपने कॉम्पिटिटर से पीछे नहीं थी, जिसके कारण ये गाड़ी प्राइमरी टैक्सी ओनर्स और फ्लीट ओनर्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। लेकिन टोयोटा चाहते थे कि इनोवा के पर्सनल बायर्स की मार्केट कमजोर ना हो और इसके ऊपर टैक्सी का टैग ही ना लग जाए, और इसीलिए टोयोटा ने प्राइवेट बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनोवा के एक्सटीरियर में कई सारे चेंजेस भी किए, जैसे कि 2009 में इसमें न्यू चिन और ग्रिल को चेंज किया गया। साथ ही में इसके इंजन में इंटरकूलर भी दिया गया। इसके बाद सेकंड फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया, जिसमें कि टोयोटा ने BS4 इंजन भी लगा दिया। इसके बाद 2012 में इसके अंदर स्क्वेरिश हेडलैम्प्स लगाए गए और 2014 में इसके ग्रिल के साइज को बढ़ाकर थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक देने की कोशिश करी गई थी। टोयोटा इनोवा को लगातार अपडेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये बात पता चल गई थी कि सिर्फ थोड़े बहुत लुक्स को अपडेट करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पर्सनल कार बायर्स के बीच में अपनी पहचान खो रही थी। और इसीलिए टोयोटा ने मई 2016 में इनोवा के सेकंड जनरेशन को लॉन्च कर दिया था, यानी कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को। और क्रिस्टा मार्केट में लॉन्च होते ही हिट हो गई। जहां ईयर 2015 में इनोवा की 60,000 यूनिट सेल हुई थी, वहीं ईयर 2016 में 71,000 यूनिट सेल हो गई और ईयर 2018 में 78,000 यूनिट सेल हो गई। इनोवा में 2 डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें कि 2.8 लीटर का जो बड़ा इंजन था वो 172 HP की पावर और 360 Nm का टॉर्क निकालता था, जो कि बहुत ही ज्यादा था पुराने वाले इंजन के मुकाबले। और साथ में ही ये गाड़ी अप मार्केट भी फील हो रही थी और साथ ही में टोयोटा ने इसके इंटीरियर में भी काफी ज्यादा चेंजेस करे थे। अब इन्हीं सब कारणों से पर्सनल बायर्स का अट्रैक्शन इनोवा के तरफ फिर से होने लगा था और यही कारण था कि पुरानी वाली इनोवा को जहाँ पर टैक्सी ओनर्स और फ्लीट ऑपरेटर्स खरीदा करते थे, वहीं 2019 में टोयोटा ने ये कंफर्म कर दिया था कि 10 से 12% कस्टमर इनोवा को एज अ टैक्सी ऑपरेटर खरीद रहे हैं। अब आगे क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। इनोवा सेल्स के मामले में टॉप पर बनी रही और बहुत ही रिसेंटली यानी कि 2022 में टोयोटा ने इनोवा के हाई क्रॉस वेरिएंट को भी लॉन्च कर दिया था। अब ये तो ठीक है कि इनोवा टॉप पर बनी रहती है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जितनी भी MPVs इनोवा के कंपटीशन में हुआ करती थी वो उस टाइम पर वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, चाहे वो उससे थोड़ी पहले लॉन्च हुई हो या फिर थोड़ी बाद में। जैसे कि टाटा की सूमो एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी टाटा की तरफ से और ये MPV इनोवा से भी पहले आई थी और टाटा ने सूमो के कई सारे नए नए वर्जन्स को भी निकाला था, जैसे कि सूमो विक्टा या फिर सूमो ग्रांडे। लेकिन सूमो के अंदर बहुत ही ज्यादा इनोवेट नहीं कर पाए, जैसे कि डिजाइन में और कंफर्ट में जितना कि इनोवा के अंदर मिलता था, जिस वजह से ये गाड़ी भी फेल हो गई और बाद में बंद हो गई एक टाइम के बाद। फिर टाटा ने एक बहुत ही लग्जरी MPV निकाली यानी कि टाटा आरिया, जो कि इनोवा को टक्कर देने के लिए ही आई थी और इससे काफी ज्यादा बेटर भी थी कई मामलों में, जैसे कि इंटीरियर में, फीचर्स में। लेकिन ये गाड़ी भी टिक नहीं पाई और फेल हो गई और बाद में जो टाटा ने ये वाला टैंक निकाला था यानी कि टाटा हेक्सा, इसको भी बंद करना पड़ गया। और टाटा के अलावा महिंद्रा ने भी 2-3 बार ट्राई किया था, जैसे कि महिंद्रा ने पहली बार जाइलो को लॉन्च करा था, जो कि इनोवा को सेल्स के मामले में टक्कर दे रही थी और एक टाइम पर अच्छा कर रही थी, लेकिन ये बाद में फेल हो गई। फिर महिंद्रा ने मराजो को लॉन्च किया और ये गाड़ी भी बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, लेकिन आज के डेट में ये गाड़ी भी 100 से 150 यूनिट ही सेल हो पा रही है मंथली।
थी। वहीं अगर इसको हम कंपेयर करें इनोवा से तो इसकी 2000 यूनिट्स तक सेल हो जाती हैं। इसी तरह से निसान ने इवालिया लॉन्च करी थी जिसका कि दिवालिया निकाल दिया था, और इसी तरह से और भी एमपीवीज लॉन्च की गई थी इंडियन मार्केट के अंदर जो कि नहीं टिक पाई, जैसे कि शेवरोलेट टवेरा आई थी और रेनॉल्ट ने अपनी लॉजी निकाली थी और वो भी नहीं टिक पाई। अब ये तो उन मॉडल्स की बात हो गई जो कि इनोवा के आगे नहीं टिक पाई, लेकिन कुछ ऐसी भी एमपीवीज हैं जो कि इनोवा से भी अच्छा कर रही हैं आज की डेट में, जैसे कि अर्टिगा और किया कैरेंस जैसी गाड़ियां। लेकिन ये गाड़ियां इनोवा से नीचे वाले सेगमेंट्स में आती हैं और अपनी प्राइसेस की वजह से जीत जाती हैं इनोवा से। और अब तो ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या कोई कार मेकर्स इनोवा को टक्कर दे पाएगा कि नहीं।